टिकटें ब्लैक करने वाला, इस मुल्क के सिंध के अवाम को गरीब रखने वाला इधर आ जाता है पंजाब की अवाम को और उनके लीडर को खरीदने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैदान लग चुका है, अब आए बाएं शाएं ना करो, अपने लीडरान को वापस बुलाओ और आके अवाम का सामना करो। हम इंशाल्लाह आपका मुहासबा करेंगे आईनी और कानूनी तरीके से। और जो आप लोग, इसका मतलब ये है, मैं तो हैरान होगी उसकी बात सुन के। अब कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि जावेद लतीफ के कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ, सल्तनत शरीफिया ये कानून से बालातर है, जाती उमरा की लौंडी है मेरे मुल्क आइन के। ये जितनी मर्जी चोरी करें, वो चोरी साबित भी हो जाए तो इनको हम सजाएं, हमारे मुल्क के इदारे और इनको अंदर नहीं कर सकते, इनको पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो कानून से बालातर है। अपने किए पे शर्मिंदा होने की बजाय आप लोग पहले से भी ज्यादा झूठ के साथ, जुटाई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप आके अवाम को गुमराह करने की जो कोशिश करते हो। तो मैं बताती चलूं, हमारी जंग है रूल ऑफ लॉ की। आपको तो पहले कियों का हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ आपने इस मुल्क से लूट के बाहर लेके गए उसका मनी ट्रेल देना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये जितनी भी लंबी ब्रेक इन्होंने हवाखोरी के लिए, प्लेटलेट्स के लिए ली है, ये इंटरवल है, ये वक्फा है। ये वक्फे के बाद दोबारा सिलसिला शुरू होएगा। वापस आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आए और आप जहां से ये सिलसिला खत्म हुआ था इंशाल्लाह वहीं से शुरू होगा। दूसरी बात ये कि आज एक रात को बड़ा अहम फैसला आना है। मैं तवक्को तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन अल्लाह करे होश के नाखुन ले और कोई ऐसा फैसला करे जो हमें कोर्ट में जाके रिवर्स ना कराना पड़े। वो नाम जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वजह से रिजेक्ट कर चुकी है। आहत चीमा कौन है, किसी से ढका छुपा नहीं, उसका सीवी देखें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन, नैब के केसेस भुगत चुका है, सबको पता है। उसके बाद नकवी साहब की भी वजह शोहरत सबको पता है। एक जरदारी जो पीपल्स पार्टी पे भारी साबित हुआ, अब उसने रुख पंजाब का किया हुआ है, तो उसकी वो अपनी तरफ से पंजाब को बर्बाद करने की माशाल्लाह से पूरी सोच रख के बैठा हुआ, लेकिन पंजाब की गयूर अवाम ऐसा नहीं होने देगी। अगर कोई ऐसा फैसला आया, देखें अगर इन नामों के ऊपर इत्तेफाक होना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन में बात ना जाती। इलेक्शन कमीशन में इसलिए बात गई है क्योंकि हमारा इन नामों के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। और अगर कोई इन्होंने इस तरह का फैसला किया, हम उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा हमारा और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स का भी रास्ता लेंगे। साहब ये बताइएगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से अभी तक की क्या अपडेट है? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कब तक वो इतने सेहतयाब हो जाएंगे कि जो भी इंतखाबी मुहिम शुरू होती है डोर टू डोर को लेना, उसकी क़यादत खुद कर सकें? देखिए, उन्होंने इंतखाबी जलसे करने हैं, डोर टू डोर तो हम कर ही रहे हैं और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबी जो लवाजमात है, जो मरहला उसमें चले गए। हमारी डोर टू डोर कैंपेन शुरू है, हमारी रैलियां शुरू हैं। आज आपको पता ही, आप सारा दिन हमारे साथ थे। NA 121 में जमशेद चीमा साहब और मैंने रैली निकाली, 4 घंटे वो रैली चली और कोई एक बंदा भी नहीं हिला हमारी। तो आज तो मैं पूरे NA 121 में अपने हल्के की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जलसे इलेक्शन की रंग देख रही थी और ये सिलसिला हमारे हर NA लेवल पे जारी है। हम इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। खान साहब इंशाल्लाह जैसे सेहतमंद होंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई जो लास्ट विजिट हुआ है, इंशाल्लाह कपल ऑफ वीक, नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल है कि उनका एक दोबारा एक्सरे होना है। उससे फिर बोन की वो सिचुएशन पता चलेगी कि कितनी रिकवरी में अभी मजीद टाइम है। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून के समझते हैं कि आज भी कोई है जो खान साहब को पॉपुलर कर रहा है, तो पीछे कुव्वत अभी भी बैठी नहीं है, तो कौन है वो जो पॉपुलर करता है लोगों को? कितना आसान काम है इस तरह पॉपुलर करना? अल्लाह की जात। वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कोई जात है जो उनको पॉपुलर कर रही है और वो अल्लाह की जात है। और अल्लाह के बाद अवाम की ताकत और अवाम का भरोसा है, जिसको वो तोड़ने का हम सोच भी नहीं अब सकते। खान साहब का एक ही स्टांस है कि मैंने अपने अवाम की जो मेरे से तवक्कुआत है, मैं उनको नहीं तोड़ूंगा, भले मुझे अपोजिशन में बैठना पड़े, भले मुझे जौन सा मर्जी, अब मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और पहले चूंकि कंप्रोमाइज थी हमारी गवर्नमेंट, हम अलान कहते हैं कि हमारी पंजाब के अंदर भी मेजोरिटी उस तरह से नहीं थी कि हम स्ट्रॉन्ग किस्म की रिफॉर्म्स या लेजिस्लेशन कर पाते, और वफाक के अंदर तो बहुत ही हालात बुरे थे। एक MQM का मूड खराब कर दिया जाता था, वो सबको पता है। जो एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों में पलने वाले वो पप्पू बच्चे जो आज इस मुल्क पे एक देव की शक्ल मानिंद इख्तियार कर चुके हैं,
वो आज आके जिनको तड़ियां लगा रहे हैं उन्हीं को मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इनको धुतकार चुकी है, वो दोबारा इनको मौका नहीं देगी। और ये जो जुगाड़ सिस्टम है उसका भी हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। वो हमने जुलाई के इलेक्शन में भी किया था। 10,000 प्लस से तो इनके कैंडिडेट शुरू हुए थे, और जिस तरह से इन्होंने वोटर लिस्टों के अंदर हमारे वोटर को बाहर फेंका, मुर्दा वोटर को डाला हुआ था, हमारे जिंदा लोगों को इलेक्शन कमीशन की करम फरमाई से मार दिया गया। 4 से 5 मिलियन लोगों को हम जब कोर्ट्स के अंदर गए तो इन्होंने रिवर्स किया कि जी ये जिंदा हमारे से गलती हो गई थी। हर तरह की फस्ताहियत का मुकाबला करेंगे। अवाम अपने वोट की राखी खुद करेगी। अब अवाम ने जीतना है, जमहूरियत ने जीतना है। कोई किसी को पॉपुलर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की और जात के और अवाम की ताकत के, और कोई किसी के ऊपर क्रॉस नहीं मार सकता जब तक अवाम ना चाहे। अवाम ने जिन पे क्रॉस मारा है वो इंशाल्लाह उनको माजी बना चुके हैं। ये माजी बनने से घबरा रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो ये बताइएगा 35 कैंसर लग रहे हैं, ये इनकी तादाद बढ़ सकती है, खुद से इस्तीफे मंजूर करवाए जा सकते हैं, या अभी ये स्पीकर साहब की मर्जी पे चलते रहेंगे? बेसिकली तो अकल के अंधे हैं। ये जो काम हम इनसे रिक्वेस्ट करके करवाना चाहते थे, ये हमारी दूसरी मूव से घबराहट का शिकार होकर कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।